कभी किसी ने आपसे कहा है, तुम बहुत ज्यादा सोच रहे हो। आपने रिस्पॉन्ड किया, मैंने ऐसा कब कहा? और सामने वाला कहता है, तुम्हें सब गलत याद रहता है। धीरे धीरे आपको लगने लगता है कि शायद गलती सच में आपकी ही है। इसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को उसकी यादों और फीलिंग्स पर शक करने के लिए मजबूर करता है। गैसलाइटिंग एक साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन टेक्निक है। इसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को उसकी यादों और फीलिंग्स पर शक करने के लिए मजबूर करता है। और सबसे खतरनाक बात, शुरुआत में हमें इसका पता भी नहीं चलता। आज हम समझेंगे गैसलाइटिंग क्या होती है और इसके कॉमन साइंस क्या हैं। लोग गैसलाइटिंग क्यों करते हैं, ये भी हम डिस्कस करेंगे। और हम देखेंगे कि इससे खुद को कैसे बचाया जा सकता है। सबसे पहले समझते हैं कि गैसलाइटिंग असल में होती क्या है। मान लीजिए आपने किसी को कुछ बोलते हुए क्लियरली सुना। बाद में जब आप उस बात का जिक्र करते हैं, वो कहता है, मैंने ऐसा कभी नहीं कहा। आपको पूरा यकीन होता है कि आपने सुना था। लेकिन जब बार बार ऐसा होने लगता है तो आप अपनी मेमोरी पर डाउट करने लगते हैं। यही है गैसलाइटिंग। इसका मकसद अक्सर ये होता है कि सामने वाला व्यक्ति आपके कॉन्फिडेंस को कमजोर कर दे और आप पर कंट्रोल बना सके। ये सिर्फ रोमांटिक रिलेशनशिप्स में ही नहीं होती। गैसलाइटिंग पेरेंट्स, फ्रेंड्स, कोलीग्स, बॉसेस और फैमिली मेंबर्स के बीच भी हो सकती है। अब बात करते हैं गैसलाइटिंग के कॉमन साइंस की। साइन नंबर 1, आप हर बात में खुद को डाउट करने लगते हैं। आप सोचने लगते हैं, क्या मैं ओवर रिएक्ट कर रहा हूं? आप पूछते हैं, क्या सच में मेरी ही गलती थी? और सोचते हैं, शायद मुझे ही समझने में गलती हुई होगी। जब सेल्फ डाउट आपकी डेली लाइफ का हिस्सा बनने लगे तो ये एक वार्निंग साइन हो सकता है। साइन नंबर 2, आपकी फीलिंग्स को बार बार इनवैलिड किया जाता है। जब आप हर्ट फील करते हैं, सामने वाला कहता है, तुम अननेसेसरली इमोशनल हो। या कहते हैं, इतनी सी बात पर कोई अपसेट होता है क्या? या बोल देते हैं, तुम ड्रामा कर रहे हो। धीरे धीरे आप अपनी इमोशंस को भी गलत समझने लगते हैं। साइन नंबर 3, फैक्ट्स को ट्विस्ट किया जाता है। गैस लाइटिंग करने वाले लोग सच को तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं। वो कहेंगे, तुम सिचुएशन को गलत समझ रहे हो, या बोलेंगे, ऐसा कभी हुआ ही नहीं था। और कहते हैं, सब लोग मेरी बात से एग्री करते हैं। और धीरे धीरे आप अपनी ही रियलिटी पर डाउट करने लगते हैं। साइन नंबर 4, आप कॉन्स्टेंटली अपोलोजाइज करने लगते हैं, चाहे गलती आपकी ना हो। फिर भी आप हर बात के लिए सॉरी बोलते रहते हैं क्योंकि आपको लगता है शायद प्रॉब्लम आप ही हैं। ये गैसलाइटिंग का एक बहुत कॉमन इफेक्ट है। अब सवाल आता है, लोग गैसलाइटिंग क्यों करते हैं? हर गैसलाइटिंग करने वाला व्यक्ति जानबूझकर ऐसा करे, यह जरूरी नहीं है। लेकिन कई केसेस में इसके पीछे कुछ कॉमन रीजंस होते हैं। सबसे पहला रीजन है कंट्रोल। कुछ लोग रिलेशनशिप में पावर और कंट्रोल चाहते हैं। जब सामने वाला अपनी जजमेंट पर भरोसा खोना शुरू कर देता है, कंट्रोल करना आसान हो जाता है। दूसरा रीजन है अकाउंटेबिलिटी से बचना। अपनी गलती मान लेने के बजाय कुछ लोग ब्लेम दूसरों पर डाल देते हैं। इससे उन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की जरूरत नहीं पड़ती। और तीसरा रीजन है इनसिक्योरिटी। कभी कभी व्यक्ति की अपनी इनसिक्योरिटीज इस बिहेवियर का कारण होती हैं। वो खुद को बेटर फील करने के लिए दूसरों का कॉन्फिडेंस कम करते हैं। गैस लाइटिंग सिर्फ एक रिलेशनशिप प्रॉब्लम नहीं है, ये मेंटल हेल्थ को भी अफेक्ट करती है। इसके कारण सेल्फ कॉन्फिडेंस कम हो सकता है और एंजाइटी बढ़ सकती है। डिसीजन मेकिंग वीक हो सकता है और इमोशनल कंफ्यूजन बढ़ सकती है। और कभी कभी डिप्रेशन के सिम्टम्स भी डेवलप हो जाते हैं। कई लोग इतना ज्यादा मैनिपुलेट हो जाते हैं कि उन्हें अपनी फीलिंग्स और थॉट्स पर भरोसा ही नहीं रहता। और जब इंसान खुद पर ट्रस्ट करना छोड़ देता है
तो इमोशनल सफरिंग और भी बढ़ जाती है। तो गैस लाइटिंग से खुद को कैसे बचाया जाए? सबसे पहले अपनी फीलिंग्स को इग्नोर मत कीजिए। अगर आपको बार बार लग रहा है कि कुछ गलत हो रहा है, तो उस फीलिंग को सीरियसली लीजिए। दूसरी बात, इंपॉर्टेंट कॉन्वर्सेशंस और इंसिडेंट्स को नोट कीजिए। जब आपके पास फैक्ट्स होते हैं, रियलिटी को क्लियरली देखना आसान हो जाता है। तीसरी बात, ट्रस्टेड लोगों से बात कीजिए। कभी कभी बाहर का पर्सपेक्टिव वैल्यूबल होता है। और चौथी बात, हेल्थी बाउंड्रीज बनाइए। आपको हर बात जस्टिफाई करने की जरूरत नहीं है। आपकी फीलिंग्स वैलिड हैं और आप रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट किए जाने के हकदार हैं। गैसलाइटिंग एक ऐसा इमोशनल मैनिपुलेशन पैटर्न है जो धीरे धीरे इंसान का सेल्फ कॉन्फिडेंस कम कर सकता है और रियलिटी पर भरोसा कम कर सकता है। लेकिन जब हम इस बिहेवियर को पहचान लेते हैं, तब हम अपनी इमोशनल वेलबींग को प्रोटेक्ट करने के लिए सही कदम उठा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो इसे शेयर जरूर कीजिए। साइकोलॉजी, इमोशनल हीलिंग और मेंटल वेलनेस से जुड़े ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।